शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवम चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव संसार की तरफ से बिगड़ेंगे तभी ब्रह्म साक्षात कर सकेंगे, यही चल रहा था। अच्छा अच्छा। कल कुछ सूत्र तैयार करने के लिए कहा था। तैयार किया क्या? आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। आ रही है गुरुदेव, आ रही है। कल किस पर चिंतन चल रहा था? एक एक संबंध को हम झूठा समझेंगे, छोड़ेंगे तो इसमें कितने ही जन्म लग जाएंगे। एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिस फॉर्मूले को कोई अच्छी तरह से धारण कर ले, निश्चय कर ले, समझ ले, तो सारे के सारे जो अनात्मा संबंध है ये सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। कल इतनी अच्छी युक्तियां बताई थी, बेरूलाल जी महासाहब ने भी बताई, बाकी के साधकों ने भी बताई थी। इसका मतलब मंथन नहीं कर पाए, है ना? पारस जी ने भी बहुत अच्छा सूत्र बताया था, ध्यान में आया क्या? किसी में हिम्मत नहीं और एक बोले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सहजानंद जी महाराज आजकल मौन ले रखा है क्या? प्रणाम गुरुदेव आपके श्री। क्या समस्या हो जाती है? जब कोई नहीं बोल रहे तो बोल सकते हैं ना, वरना भले कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुदेव जी, बिल्कुल जी। सुनाया, 4-5 सूत्र सुनाया स्वामी जी। ये शरीर मैं नहीं हूँ, जो जागृत स्वप्न में है वो सुषुप्ति में नहीं है। अच्छा, और भी चिंतन मनन किया क्या? हाँ, किसी भी साधक ने और तो चिंतन मनन किया हो, ऐसा कोई सूत्र निकला हो तो प्रस्तुत कर सकते, ताकि उस सूत्र का आश्रय लेकर के हम एक ही झटके में, जैसे नींद से जगने के पश्चात स्वप्न की सृष्टि का भान ही नहीं होता, वो समस्त सृष्टि का जो भी झगड़ा झमेला होता है, दुख होता है, वो एक क्षण में ही निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही देह के प्रति जितने भी प्रकार के आग्रह होते हैं, वो सारे के सारे आग्रह एक साथ ही निवृत्त हो जाए। यहाँ स्थूल शरीर से संबंधित ही देखना अपने को।
अपने आप को आत्म तत्व से भिन्न समझेंगे तब तक संसार में दुखी होते रहेंगे। हाँ, ये तो सही है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि देह के जितने भी नाते रिश्ते हैं उन सब से हम एक साथ ही छुटकारा कैसे प्राप्त करें, इनको झूठा कैसे समझे, वो तो बहुत आगे की बात है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो, हम जो अपने को देह नहीं समझे, अपने को देह नहीं समझे, बस बस, बहुत धन्यवाद है। कहने का मतलब सारे के सारे नाते रिश्ते जो होते हैं वो देह के ही होते हैं, देह के साथ में ही होते हैं। जब तक देह होता है तब तक ही ये सारे के सारे नाते रिश्ते होते हैं। स्वप्न अवस्था में देह का भान नहीं होता तो ये नाते रिश्ते होते नहीं, अथवा सुषुप्ति में देह में ममता ममता होती ही नहीं, तो उस समय में भी किसी भी प्रकार से इस देह आदि संबंधों का भान ही नहीं होता है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये सारे के सारे नाते रिश्ते जो है देह के ही होते हैं। इसीलिए तो कल कुछ सूत्र ऐसे भी बताए गए, पहले के जन्म में जो नाते रिश्ते होते हैं इस जन्म में नहीं होते हैं, इस जन्म के नाते रिश्ते आगे वाले जन्म में नहीं होंगे। तो सारे के सारे नाते रिश्ते देह से ही संबंधित हुए ना, अर्थात ये सब देह के ही तो लगते हैं। जी स्वामी जी। बस मूल बात यही है कि जो देह को अपना स्वरूप समझेगा, देह को मैं समझेगा, मेरा समझेगा, तो ये नाते रिश्ते भी निश्चित रूप से उनको प्रभावित करेंगे। जैसे किसी भी वस्तु में हम ममता ममता कर लेते हैं तो उस वस्तु के बिगड़ने से या नष्ट होने से या किसी भी प्रकार से उस वस्तु के प्रभावित होने पर हम सुखी या दुखी होते या नहीं होते हैं। 100 रुपए का जेब में नोट पड़ा हुआ कहीं गुम हो गया तो दुख होगा, 500 रुपए का नोट रास्ते में कहीं पर पड़ा हुआ मिल गया तो हम हंसने लग जाएंगे। तो उसमें ममता ममता हुई तभी तो हम सुखी दुखी होते हैं। और जिनमें हमारी ममता ममता है ही नहीं, वो चाहे जिए चाहे मरे, हम परवाह थोड़े करते हैं क्या? नहीं करते स्वामी। तो यहाँ पर मूल बिंदु जो है वो देह ही होता है। जब विवेक के द्वारा वेदांत की अनेक युक्तियों से जो अच्छी प्रकार से मंथन करके ये निश्चय कर लेते हैं कि और मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, ये तो भले वो समझ नहीं पाएगा, परंतु इतना निश्चय जरूर कर लेता कि ये शरीर तो सचमुच में मैं हूं नहीं। बाकी मैं क्या हूं उसका वो अनुसंधान करेगा, परंतु ये तो समझ जाएगा ना अच्छी तरह से, पर ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूं। या संशय रहेगा यहाँ पर? नहीं रहेगा स्वामी। कौन कौन सी युक्ति के द्वारा ऐसा विचार किया जा सकता है? मैं, मेरा, दृष्टा, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञेय, ये 3 युक्तियां खूब होती हैं। इन 3 युक्तियों का आश्रय लेकर के यदि हम मंथन करके देखेंगे तो हम देह से भिन्न ही सिद्ध होते हैं। जब देह से भिन्न सिद्ध होते तो हम देह थोड़े होते हैं? नहीं होते, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से समझो वो अपनी मर्जी है, परंतु इतना जरूर समझ लेना है कि ये देह मैं नहीं हूं। जब जब हम देह को मैं समझते हैं, मेरा समझते हैं, तब तब दुख होते हैं, और जब मैं मेरा नहीं समझते हैं तब दुख होता ही नहीं। बिल्कुल सत्य या झूठी बात है? सत्य बात है। कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत
देह को मैं मेरा समझते हैं क्या? नहीं समझते गुरुदेव। जब सुषुप्ति अवस्था में देह को मैं मेरा नहीं समझते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का सुख दुख होता ही नहीं। और जब जागर स्वप्न में देह को मैं मेरा समझते हैं तो अनेक प्रकार के दुख द्वंद्व होते ही रहते हैं। तो विचार करके देख लो, मिट्टी हो तभी तो घड़ा बना सकते हैं, मिट्टी नहीं तो घड़ा क्या बनेगा? तो यहाँ पर देह में जो अमता ममता होती है तब तब हमको दुख होता है, जब देह में अमता ममता नहीं होती है उसमें दुख होता ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के दुखी हो ना हो तो देह को मैं समझो, देह को मेरा समझो, देह को सत्य समझो। ये गड़बड़ियां जब हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से दुखों का वारा पार नहीं रहेगा। एन केन प्रकारेण वह दुखी हो ही जाएगा और वह इस दुख से तभी छूट पाएगा, अर्थात जिस निमित्त से दुख होता है उस निमित्त का जब तक सम्यक प्रकाश से त्याग नहीं कर दिया जाता है तब तक दुखों की निवृत्ति ही नहीं होती है। बिल्कुल पक्का ना? तो यह विशेष मंथन करके देखना चाहिए। यदि कोई गंदगी के ढेर के पास में जाकर बैठा, अब सोचता भाई यहाँ दुर्गंध क्यों आ रही, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, अरे भाई कारण खोजो क्यों आ रही है और उस कारण का निराकरण करो, वो दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। तो वहां बैठे रहेंगे तब तक अपने को दुर्गंध का भान होगा और वहां से दूर हट जाए तो फिर दुर्गंध का भान ही नहीं होगा। तो ये देह जो है ये भी तो हड्डियों का ढेर है ना। तो इस हड्डियों के ढेर पर जब तक बैठे रहेंगे, अर्थात जब तक इनमें अमत्व ममत्व करेंगे, जब तक सत्यत्व बुद्धि करेंगे, तब तक निश्चित रूप से दुखों का अंत होगा ही नहीं, तब तक इसे दुखी होना ही पड़ेगा। तो दुखों से यहाँ मुक्त होना हो तो केवल और केवल मात्र एक ही सूत्र बताया गया है, इस देह को मैं मेरा मत समझो। यदि हम इस देह को मैं मेरा न समझ करके देह से संबंधित दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं तो देह के बारे में हम अनेक प्रकार से जागने से लेकर के सोने तक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सारा का सारा झगड़ा झमेला जब शांत होता है, सारी की सारी कल्पनाएं जब शांत होती हैं तो विचार करके देखो उस समय हमारी वृत्तियां अधिक अंतर्मुख होगी या नहीं होगी, हमारी जो वृत्तियां और अधिक सक्षम होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब बहिर्मुखता का त्याग होता है तो कहने का मतलब आत्मविचार करने की ओर प्रवृत्ति ज्यादा ही हो जाती है। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, तो ये विशेष बात होती वास्तव में। तो हमारी जो शक्ति होती है पहले स्थूल शरीर के बारे में सोच सोच करके पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करती हैं। तो कहने का मतलब 50 किलो उठा करके चल रहे हैं, यदि उसमें से कोई 10 किलो भी उठा ले तो वजन का तो कम अनुभव होगा ना, थोड़ा दुख कम पड़ेगा, अब वह सरलता से चल पाएगा। तो ऐसे ही यदि वजन उतरता जाए धीरे धीरे तो पूर्ण रूप से जब वजन की निवृत्ति हो जाती, वजन रहता ही नहीं, उसमें बताओ कैसा अनुभव होगा। तो स्थूल शरीर से यदि हम मुक्त हो गए, इनसे यदि हम सचमुच में ऊपर उठ गए तो समझो हम कम से कम तो भी 25-30% दुखों से हम छूट जाते हैं। क्योंकि अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि जिनकी शरीर में जितनी जितनी अमता ममता अधिक होती है उनको उतना ही अधिक दुख होता है।
तो यहाँ पर जो साधक सचमुच में संसार को बनाए नहीं रखना चाहते हैं बल्कि सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो भी जिस प्रकार से करना चाहिए उसी प्रकार से, तो निश्चित रूप से वह इस अनात्म प्रपंच को बनाए रखने का आग्रह नहीं रखेगा, अर्थात इसमें अहमता ममता नहीं करेगा, सत्यत्व बुद्धि नहीं करेगा। हाँ, इनका कोई सदुपयोग हो तो वह अवश्य करेगा, परंतु इसको मैं मेरा नहीं समझेगा। जैसे हम एक तो अपने घर पर रहते हैं, एक धर्मशाला में रहते हैं, रहना तो दोनों जगह बराबर हो रहा है, परंतु धर्मशाला में अहमता ममता नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है, इसलिए कहीं पर चूना सीमेंट गिर भी रहा हो या कुछ गड़बड़ भी हो रही हो फिर भी हम दुखी नहीं होते। और यहाँ पर एक छोटा सा काड़ा भी, छोटी सी लकीर भी कोई खींच दे तो बड़ा दुख हो जाता है। वो दरार वहां दीवार पर नहीं होती है बल्कि हृदय में हो जाती है। तो धर्मशाला में रहना और घर में रहना बड़ा अंतर हो गया ना। तो कुल मिलाकर के सदुपयोग जरूर किया जाएगा, सदुपयोग के लिए कोई मनाही नहीं होती है, परंतु अहमता ममता करके उसी को सब कुछ समझ ले, उसी को बनाए रखना चाहिए, उसके सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। हाँ, इसलिए साधकों को बहुत ही अच्छी तरह से सावधान हो करके अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए कि ये देह जो है, सबसे पहला सोपान यही होता है, सबसे पहली सिद्धि ही ये होती है। जो देह को झूठा समझ लेते हैं, देह को मैं मेरा नहीं समझते हैं, समझो वही प्रथम सिद्धि पर पांव रखा हुआ समझना चाहिए। और यदि देह में अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि जो की त्यों बनी हुई है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह प्रथम सिद्धि पर नहीं बल्कि प्रथम सिद्धि से तो बहुत ही अधिक दूर है। तो शायद ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। काफी समय से जो हम चर्चा कर रहे हैं, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर संसार नाम शरीर का ही होता है। वह शरीर चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, कारण ही क्यों न हो, इन तीनों देहों में अभिनिवेश करना, इनमें ममता ममता करना, इनको सत्य समझना, इनको बनाए रखना ही सचमुच में संसार को बनाए रखना होता है। हाँ, और संसार को बनाए रखना और कुछ होता ही नहीं, यही विशेष बात होती है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो अपने को यहाँ पर जिस किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ करके इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तत्पद त्वपद का जो विवेचन किया जाता है वह भी इसी के लिए, ताकि हम इस अध्यास से मुक्त हो जाए, इस भ्रम में जो पड़े हुए हैं, भ्रांति में जो उलझे हुए हैं, ये भ्रांति निवृत्त हो। क्योंकि भ्रांति की जो निवृत्ति होती है, अध्यास की जो निवृत्ति होती है, अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, उसी का नाम ज्ञान होता है। तो चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु एन केन प्रकारेण अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो समझो जीवन सार्थक हो जाता है, और यदि नहीं होती है तो सचमुच में बड़ा गड़बड़ होता है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरु, क्लियर गुरुदेव। हाँ, ये विशेष बात होती है। हाँ, हरिओम नारायण। आ गया समझ में? शिवम नारायण।
अच्छा, इसमें कोई और शंका हो तो देख लो। बाहर से कर दो न हुआ। हाँ शिवोहम, आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव? आ रही है गुरुदेव। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ शिवोहम। ये शरीर का भ्रम मिटता नहीं है, रोपण में भी हो जाता है। शिवम गुरुदेव। शिवम गुरुदेव, शिवम। तो यहाँ पर वास्तव में तो समस्त दुखों का मूल कारण तो अज्ञान ही होता है, परंतु अज्ञान को सम्यक प्रकार से छेदन वेदन कर दे, इसके लिए सबसे पहले अज्ञान के जो कार्य होते हैं कि स्थूल सूक्ष्म आदि, जागर स्वप्न सुषुप्ति आदि, सबसे पहले हमें इनको धराशायी करना होता है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, इनमें से अमत्व ममत्व पूर्ण रूप से निकालना होता है। यदि हम इसमें से अमत्व ममत्व को नहीं निकाल लेते हैं तो सचमुच में परमात्मा को कैसा समझेंगे? क्योंकि श्रुति संत शास्त्रों का कथन होता है परमात्मा कैसे होते हैं, हम जैसे होते हैं वैसा ही परमात्मा होता है। तो हम अपने को स्थूल शरीर के समान समझेंगे तो फिर भगवान का फोटो भी तो वैसे ही बनाएंगे ना, जैसे हम होते वैसे भगवान को बना लेंगे। बस यही कारण होता है कि सबसे पहले यहाँ से सम्यक प्रकार से ऊपर उठना होता है, इनको सम्यक प्रकार से मिथ्या समझना होता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये, जब तक कार्य विद्या की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कारण विद्या की निवृत्ति बहुत मुश्किल होती है, और कार्य विद्या की निवृत्ति में जो सचमुच में पारंगत हो जाते हैं फिर कारण विद्या तो कोई विशेष चीज रहती ही नहीं। तो विचार करके देखो, जब तक तीन शरीरों में अमत्व ममत्व होती है तब तक ही चार प्रकार की कार्य विद्या दुखी सुखी करती है ना, तभी तो वह नाच नचाती रहती हैं। कोई बोलते नहीं, एक तो बस ये गड़बड़ है। जी गुरुदेव, सही। क्या आवाज आती नहीं है क्या स्वामी जी? अब बाकी बार आई कोई बोलते ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? वो क्या होता है फिर थोड़ी धारा टूट जाती ना, फिर विषय क्या चल रहा है क्या हो जाता। नहीं तो साधक, एक भी साधक सावधान हो ना तो थोड़ी बात बनी रहती है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। देह तीन का मैं हूँ दृष्टा। अच्छा, दृष्टा दृश्य के हिसाब से भी तो इससे अलग हो सकते हैं। हाँ बस इसी हिसाब से होंगे, और कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ पर तो दृष्टा दृश्य का ही चिंतन करना होगा। तो इससे अलग अलग दृश्य पदार्थ, ये तीन ही देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। हाँ, यहाँ पर विशेष बात ये हो जाती है, दृष्टा जो होता है ना जी, दृष्टा का निश्चय कुछ इस प्रकार का होता है कि दृश्य जो होता है ना, चाहे कैसा भी क्यों न हो, वह सचमुच में उस दृश्य का दृष्टा ही होता है। ऐसा नहीं कि दृश्य के जो अवगुण है उनको तो मैं मेरा न समझे, परंतु उनके सद्गुणों को मैं मेरा समझने लग जाए, तो सचमुच में उनकी दृष्टा स्वरूप में स्थिति नहीं होती है, अभी तक वह सचमुच में दृष्टा नहीं है।
नहीं तो वो समझ गया ना ये दृश्य है तो उसके सद्गुण दुर्गुण दोनों को ही त्याग देगा। ये तो असली स्वरूप हो गया ना। हाँ परंतु थोड़ा संकेत करे साधक इस जगह पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। नहीं जो तो दृष्टा भाव में शास्त्र निषिद्ध है ना, उनका तो त्याग कर देंगे, उनके तो दृष्टा बन जाएंगे, ये दृश्य है। परंतु ऐसे कोई सद्गुण आदि जो है वो वहां पर अटक जाएंगे, उसी को ज्यादा महत्व दे देंगे। कहने का मतलब ये है, चाहे उसको महत्व दो चाहे इसको महत्व दो, दोनों अवस्थाओं में संसार को बनाए रखने का ही आग्रह होता है। वो तो स्वामी जी फिर आप ही ने बताया ना कि राम जी और रावण जी और ताको बहु परिवार कह नानक कछु सत्य नहीं सबदा जीव संसार। बिल्कुल ठीक है। दोनों भी न राम जी रहे न रावण रहा, न अच्छा रहा न बुरा रहा, फिर त्यागेंगे तो दोनों को ही त्यागेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा संकेत इसलिए किया जा रहा है कि अपना जो आग्रह होता है ना जी, आग्रह कुछ करने का होता है कुछ न करने का होता है। कि हम ये नहीं करेंगे ये करेंगे, तो जो नहीं करना चाहिए वह तो नहीं कर रहे, परंतु जो करना चाहिए वह कर रहे हैं और ये हमें करते ही रहना है। तो आग्रह तो ज्यों का त्यों बैठा हुआ है ना, नहीं करने का आग्रह भले ही निकल गया कि हम ये नहीं करेंगे, परंतु करने का तो आग्रह बैठा हुआ ना। करने का भी तो दृष्टा होगा वो, न करने का भी तो दृष्टा होगा वो। फिर बता क्या रहे, यही तो बता रहे हैं। हाँ, न करने दोनों का दृष्टा हो जाए तब तो समझो सिद्धांत समझ में आ गया। परंतु कहने का मतलब निषिद्ध कर्म करने का तो दृष्टा बन जाए कि मैं इसका दृष्टा हूँ, वो ये नहीं करता हूँ, परंतु विहित कर्मों में अटका हुआ रह जाए तो फिर वो सचमुच में दृष्टा है क्या? नहीं 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 नहीं, विहित में भी हो रहे, फिर तो शरीर के साथ ही तो चिपका हुआ, शरीर को तो मैं हाँ मेरा शरीर कहने का मतलब बंगले में रहना चाहिए, कचरे में नहीं रहना चाहिए। तो आग्रह तो उसका ज्यों का त्यों बैठा हुआ ना। आग्रह से भी छुटकारा थोड़े प्राप्त हुआ क्या? वो तो स्वामी जी फिर गजो मिथ्या तो भगो भी तो मिथ्या ही है। वो ज्ञान की कक्षा वो यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा संकेत करना चाह रहे, उसको थोड़ा समझने की चेष्टा करो। हाँ जी स्वामी। यहाँ पर कुल मिला करके ज्ञान की भूमिका में पहला सूत्र बताया था, यदि कोई विहित में भी अटका हुआ रहता है, निषिद्ध का भले त्याग कर दे, परंतु विहित में अटका हुआ है, यज्ञ हवन जब तक पूजा पाठ जो करने योग्य कर्म उसमें अटका हुआ, तो ब्रह्म विचार कर लेगा क्या? नहीं 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 करेगा। हाँ बस यही तो बताना चाह रहे हैं जी। शिवोहम स्वामी, शिवोहम। यहाँ पर दृष्टा का मतलब होता है, जैसे गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं तो गंगा जी में चाहे फूल बहे चाहे मुर्दा बहे, वो ऐसा नहीं कहेगा कि मुर्दा क्यों बह रहा, फूल ही बहना चाहिए। यदि एक के बहने का आग्रह करता है, एक के लिए मना करता है, तो वह दृष्टा किस बात का है? फूल बहे चाहे कांटे बहे, बात तो एक ही है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। अच्छा, माला बहे या मुर्दा बहे? अब वह कहे कि माला तो बहनी चाहिए परंतु मुर्दा नहीं बहना चाहिए, फूल तो बहने चाहिए परंतु कांटे नहीं बहने चाहिए, तो बताओ वह दृष्टा कहाँ पर हुआ? बंद कर दो, काट दो थोड़ी देर के लिए। दृष्टा नहीं, क्या हुआ? हाँ दृष्टा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल दृष्टा नहीं हुआ ना। अभी तो उनका उनके साथ में तादात्म्यपन है, अभी तक उसमें ममता ममता बैठी हुई है ना। बिल्कुल। यहाँ पर दृष्टा का मतलब होता है समुच्चय दृश्य प्रपंच से अपने को भिन्न समझना। जैसे साक्षी जो होता ना, दो लड़ रहे हो, उसके अंतर्गत तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जी। हाँ ध्यान रखना चाहिए, दो लड़ रहे उसको कोई छुड़ाने वाला, उसको भी साक्षी नहीं माना जाएगा। और 1-2 किलोमीटर कोई दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको भी साक्षी नहीं माना जाएगा। आ गया समझ में? न तो ज्यादा दूर हो न ज्यादा नजदीक हो। अच्छा, कोई पागल टाइप का है, उसको साक्षी माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर उनसे उदासीन भी होना चाहिए, न तो इस पार्टी का न उस पार्टी का।
यदि किसी पार्टी का होगा तो वह उसी पार्टी में गवाही देगा ना, तो वास्तव में उसे गवाह थोड़े माना जाएगा, साक्षी उसे थोड़े कहते हैं। साक्षी दोनों से भी निर्मुक्त। हाँ, उदासीन, त्वेष्टि, बोधा, साक्षी, ये 3 लक्षण जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं साक्षी। तो कौन कौन सा? उनसे उदासीन भी हो, हाँ, इस पक्ष उस पक्ष का न हो। गुरुदेव आवाज कट रही है, थोड़ा साफ समझ में नहीं आया साक्षी वाला थोड़ा। अच्छा, आवाज कट रही है ना? हाँ, थोड़ा रेंज का फर्क पड़ जाता होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक प्रकार वो ज्ञान स्वरूप भी होना चाहिए, अर्थात पागल नहीं होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, न दूर होना चाहिए न नजदीक होना चाहिए, और न किसी का पक्षधर हो। ये 3 बातें जहां पर घटित होती हैं उसको कहते हैं साक्षी। तो यदि हम इस शरीर से भी हम अपने आप को दृष्टा साक्षी समझते हैं, तो बताओ हम शरीर से अलग हो गए या नहीं हुए? हम चेतन रूपी हो गए या नहीं हुए? हो गए गुरुदेव। और शरीर से तटस्थ भी हो गए या नहीं हुए? जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो होता उसको कहते हैं साक्षी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देव देह के समस्त धर्मों को जो अविद्यक समझ लेता है, कार्य समझ लेता है, दृश्य समझ लेता है, साक्ष्य समझ लेता है, प्रकाश्य समझ लेता है, समझ लेना चाहिए, वही सचमुच में दृष्टा साक्षी के स्वरूप में स्थित हुआ है। जैसे स्वप्न का जो दृष्टा होता है ना, स्वप्न में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो दृष्टा है उसको स्वप्न के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं, चेष्टाएं प्रभावित कर सकती हैं क्या? नहीं करती, क्योंकि वो समझता मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो साक्षी हूं। जो साक्षी होता है वह बोध स्वरूप होता है, वह ज्ञान रूप होता है। बाकी के तो वो जड़ी है ना। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री स्वामी जी। जैसे हम स्वप्न का हम दृष्टा है, तो इस दृष्टि से स्वामी जी देखा जाए तो जब स्वप्न आता है तभी तक तो हम इस बात को जानते नहीं हम स्वप्न का दृष्टा, तब तो हम सत्य समझते हैं। सत्य समझना अलग बात होती है और दृष्टा होना अलग बात होती है। ये सत्य समझना ही तो अपनी भूल होती है, ये अविवेक के कारण समझते हैं। अच्छा जी गुरुदेव। जैसे इस संसार को भी हम सत्य समझ रहे हैं तो ये ज्ञान दृष्टि थोड़ी, अविवेक के कारण, ज्ञान के कारण ही तो हम इसे सत्य समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर दृष्टा का अर्थ होता है प्रकाशक है। अच्छा, प्रकाशक, जी बिल्कुल सत्य। महाराज जी एक थोड़ा शंका है इसमें। हाँ बिल्कुल, बोलो। इसमें महाराज जी सबका दृष्टा अलग अलग है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी शंका की, बहुत धन्यवाद है। वैसे देखा जाए तो जैसे 100 घड़े रखे हुए हैं, उसमें कुछ न कुछ भरा हुआ है, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखाई देता ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 100 सूर्य दिखाई देते हैं। परंतु बताओ 100 सूर्य दिखाई देते हुए भी सूर्य 100 होते हैं क्या? जी नहीं होते ना। तो ऐसे ही ये उपाधि से दृष्टाओं में भिन्नता की प्रतीति होती है। वरना विचार करके देखो, यदि 100 नहीं 2 दृष्टा भी माने तो समझो एक तो मोहन नाम का व्यक्ति दृष्टा है और एक सोहन नाम का व्यक्ति दृष्टा है। तो मोहन के लिए सोहन दृश्य हो जाएगा, सोहन के लिए मोहन दृश्य हो जाएगा। तो बताओ इनमें दृष्टा किसको कहेंगे? भाई दोनों दृश्य हो रहे हैं ना, दोनों दृष्टा भी हो रहे, दोनों दृश्य भी हो रहे हैं। यदि दृश्य को सत्य समझे
तो यहाँ पर दृष्टा भी सत्य हो जाएगा, अथवा दृष्टा को सत्य समझे तो दृश्य भी सत्य हो जाएगा। तो दृश्य में भी भिन्नता हो जाएगी, दृष्टापने में भी भिन्नता हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये मन बुद्धि को जो दृष्टा बताया जाता है ना, जैसे रूप का दृष्टा नेत्र, नेत्र का दृष्टा मन, मन का दृष्टा बुद्धि, तो ये औपाधिक दृष्टा होते हैं, ये सचमुच में दृष्टा नहीं होते हैं। जैसे एक सेठ के 100 मील या फैक्ट्री चलती हैं और प्रत्येक मील फैक्ट्री के अंतर्गत अलग अलग मैनेजर होता है, तो 100 मैनेजर हो जाने से सेठ 100 थोड़े हो जाता है, नहीं होता है, नहीं होता है। सेठ तो एक ही होगा ना। तो यहाँ पर मन बुद्धि को जो दृष्टा कहा जा रहा है, ये अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये सचमुच में दृष्टा नहीं होते हैं। सचमुच में दृष्टा तो अपना स्वरूप होता है, आत्मा को ही सचमुच में दृष्टा कहते हैं, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी भी होता ही नहीं। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरीत लोपो विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का कभी विनाश होता ही नहीं। तो ये मन बुद्धि तो सुषुप्ति अवस्था में रहते ही नहीं न। जी गुरुदेव। तो महाराज दृष्टा के लिए दृश्य भी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, दृश्य होगा तभी तो दृष्टा हो सकेगा। यहाँ वेदांत के अंतर्गत दृष्टा जो होता है वह सत्य होता है, दृश्य होता है वह मिथ्या होता है। बाकी सिद्धांत के अंतर्गत दृश्य भी सत्य होता है, दृष्टा भी सत्य होता है, और उसके अंतर्गत 100 दृष्टा भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख करोड़ भी हो सकते हैं, परंतु वेदांत में ऐसा नहीं है। वेदांत में केवल और केवल मात्र एक ही दृष्टा होता है। और दृश्य मात्र जो कुछ भी होता है वह दृष्टा से भिन्न नहीं होता, बल्कि दृष्टा का ही स्वरूप होता है, दृष्टा का ही विवर्त होता है। और जहाँ विवर्त होता है उस जगह पर उत्पत्ति कुछ भी नहीं होती है। वहां पर तो केवल जैसे सोने को जेवर समझ लिया जाता है, वैसे ही आत्मा को जीव जगत के रूप में कल्प लिया जाता है। वस्तुतः यहाँ पर उत्पत्ति कुछ भी नहीं होती है, परमात्मा को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो वेदांत में स्वामी जी दृष्टा की बिन दृश्य होता है ना? क्या हुआ? दृष्टा से बिन दृश्य होता ही नहीं। यदि दृष्टा से बिन दृश्य है तो फिर तो द्वैत सिद्ध हो गया ना। यही तो गुरुदेव प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, तो दृष्टा से बिन दृश्य होता ही नहीं। सोने से बिन जेवर थोड़े होता क्या? जल से बिन तरंग थोड़े होती हैं? नहीं होता। मिट्टी से, पृथ्वी से बिन घड़ा नहीं होता है। ऐसे ही उस आत्मसत्ता से बिन और कोई वस्तु होती ही नहीं। होती है तो वह केवल मात्र क्या है? वाचारंभण विकारो नामधेय मृतिकी तेव सत्यम, अर्थात घट सकोरा कलश आदि जो है ये नाम मात्र है, केवल और केवल मात्र मिट्टी ही सत्य है। ये बाकी सब क्या है? केवल मात्र आरोपित है। तो हम जेवर अपने व्यवहार को चलाने के लिए कह रहे हैं, वरना जेवर है कहाँ पर? सोने को छोड़ करके वो तो बताओ। और कोई कहे नहीं नहीं ये तो जेवर है तो सोने को अलग निकालने दो, उसके बाद में जेवर रहता है क्या? अरे कपड़े में से सूत को निकाल लिया तो अब कपड़ा शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ रहेगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, परंतु गड़बड़ ये होती है कि हम नाम और रूप का विशेषण लगा करके देखते हैं, यही अज्ञान होता है। और जब तक इस अज्ञान से पिंड नहीं छूट जाता है तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। सदैव स्वमिद्मग्र आसी देख में आदित्यम ब्रह्म, उदालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को यही तो कहते हैं
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो क्या वह इस समय नहीं है? अरे भाई, इस समय में भी है, परंतु हम उसी अस्थि भांति प्रिय को नाम रूप का चोला पहना करके फिर देखते हैं। इसलिए अस्थि भांति प्रिय का दर्शन नहीं होता, केवल मात्र नाम रूप का दर्शन होता है। जैसे समझो एक छोटा सा घोड़ा बनाया, और घोड़ा इस प्रकार का बनाना जिसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखे तो वह घोड़ा उसके अंतर्गत दब जाए। अब उसमें 4 अक्षर लिख दिए भगवान, तो किसी को भी कह करके देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है, तो सब यही कहेंगे भाई ये भगवान है। परंतु उस भगवान के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दो, फिर कहो ये क्या है, तो सब यही कहेंगे ना भाई ये तो 1 रुपया है। अब भगवान कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो वास्तव में जेवर की उत्पत्ति से पहले भी सोना था, जेवर के नाश होने के पश्चात भी सोना रहेगा, परंतु ये नाम रूपात्मक जो आकृति होती है, ये जैसे ही आकृति बनती है यहाँ पर सोना छिप जाता है और ये नाम रूप प्रकट हो जाता है, बस यही बंधन होता है। इसीलिए तो नाम रूप को मिथ्या समझना होता है। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखिति ही आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। तो जब तक नाम रूप को मिथ्या नहीं समझ लेते हैं, या नाम रूप को मिथ्या समझने से तात्पर्य बाकी सारा का सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। हाँ, ऐसा मत समझ लेना कभी नाम रूप के लिए कहा तो हम दूसरे की ओर चित्तवृत्ति क्यों लगाए, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। माँ ने कह दिया बेटे को, बेटे में स्नान करने के लिए जा रही हूं, ये दही रखा हुआ तू बिल्ली से इसकी रक्षा करना। तो डंडा लेकर के बैठ गया। बिल्ली कैसे आ सकती हो, गेट के ऊपर ही बैठ गया, आएगी तो मैं बात कर लूंगा, समझा दूंगा। अब बिल्ली का ध्यान रख रहा, उधर कौवे आकर के उस दही को खाने लग गए। अब समझदारी का काम किया या गड़बड़ घोटाला कर दिया? ये तो मूर्खता है। हाँ, कौवे से दही की रक्षा करने के लिए कह दे और बिल्ली का ध्यान न रखे तो गड़बड़ हो गई ना। बिल्कुल। तो वो केवल मात्र कितना समझता, माने का काकेभ्यो दधि रक्षता में, कौओं से दही की रक्षा करनी है, वह कौओं का ध्यान रखना, बिल्ली का, कुत्ते का, किसी का ध्यान नहीं रख रहा, तो ये गड़बड़ हो गई। तो बस इसी प्रकार से यहाँ पर भी सबके लिए समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह से ठीक तरह से समझ लेंगे तो समझो काम हो गया, और ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो गई। बात चलो ठीक, इस जगह चिंतन मनन करना, कल फिर और विचार करेंगे। और कोई शंका हो तो मंथन करना तैयार रखना, ताकि हाँ किसी को डर ज्यादा लगता हो तो मैसेज भी लिख करके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डर तो लगे स्वामी जी के, मैसेज नहीं लिखीजिए तो। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। प्रणाम शिवोहम। भगवान के चरणों को कोट प्रणाम। स्वामी जी चरणों में, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के कोट प्रणाम। गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि शिवोहम। नाम गुरु जी कोटि प्रणाम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम।
प्रणाम शिवोहम। हमारा सदगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम शिवम चरणस्पर्श हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों को हाँ प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।